अगर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट वीक है, उससे तुम्हारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक नाइटमेयर बन जाएगी। नाइटमेयर का मतलब क्या है? तुमसे सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर इक्विलिब्रियम कुछ अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होना, उस पर एक जी पकड़ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम लोग ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड उसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो फॉर्मूलाज हैं, और साथ ही साथ हम 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में तुम लोग को होमवर्क दूंगा 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो खुश हो जाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ये एक फॉर्मूला चार्ट, ये देखो। अब इसके अंदर क्या है? पहला, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब क्या है? एक मोल जो होगा वो इक्वल होगा कितने के? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या है? जब तुम एटम्स देखते हो तो उसके एटॉमिक वैल्यू देखिए, एटॉमिक तो बस वो एटॉमिक मास जो है वही तुम्हारा मोलर मास है। बाय द वे गाइस, मैंने तुम लोगों को बोला नहीं, हमारे चैनल के हो चुके हैं 106 सब्सक्राइबर्स। प्लीज सब्सक्राइब कर लो जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ पाए, एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। एंड बाय द वे गाइस, प्लीज हम लोग 9 जुलाई को कुछ स्पेशल लॉन्च करने वाले हैं, 2 चीज लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को एकदम दबा देना जिससे कि तुम्हें सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। अब वापस आते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब क्वेश्चन में क्या होगा? कोई भी मास दिया हो सकता है, 10, 20, 30 जो भी। अब एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में क्या लेंगे हम? CO2। CO2 में क्या है? देखो C है, C का कितना है? 12 एटॉमिक वैल्यू जो है, उसका मोलर मास है 12। O2 का कितना है तुम्हारा? 32। 32 प्लस 12 कितना होगा? 30 प्लस 4 और 44 ग्राम्स हो जाएगा मोलर मास। अब अगर CO2 यहाँ पे लिखा हो मोलर मास में 22 तो कितना होगा? 0.5 मोल्स। अगर 44 लिखा होगा तो होगा तुम्हारा 1 मोल। अगर 88 लिखा होगा तो कितना होगा? 2 मोल्स। तो ऐसे ही मोलर मास आता है, ठीक है? मतलब मोल्स निकलते हैं तुम्हारे मोलर मास अपॉन गिवन, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स कैसे निकालोगे? वो तो मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है तुम्हें पहले से पता है। एवोगाड्रो एक आदमी था जिसने ये नंबर दिया था, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। याद रख लो इसको, इस नंबर को एकदम दिमाग में तुम्हारा बसा होना चाहिए। कोई बोले एवोगाड्रो नंबर क्या है, तुम्हें पता हो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। ये रहा। अब जब भी तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो तो वो ऐसे निकलेगा। इवन एटम्स भी, तो ये सारे अलग अलग टर्म होते हैं, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। ये रहा। अब इसके बाद क्या है? गैस STP मोल्स, 1 मोल। गैस STP क्या होता है? मतलब एक स्टैंडर्ड स्टेट है गैस का रखने का। अगर वो 22.4 लीटर्स है तो मतलब वो 1 मोल है। अब वो चाहे H2 हो, चाहे O2 हो, चाहे N2 हो, चाहे वो आर्गन हो, कोई भी गैस हो, कोई भी टाइप की गैस हो, वो हमेशा 22.4 लीटर में ही होगा। दैट्स इट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मोलर मास आखिरी में आता है तुम्हारा। मोलर मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास। दैट्स इट, जो मैंने पहले बताया था। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये देखो। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? नीट 2020 से, मतलब ये कुछ साल पहले आया था, अब है 2026, तो ये आया था तुम्हारा 2020 से 6 साल पुराना। ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स इन H2O। H2O की वैल्यू क्या दी गई है? 18 ग्राम, ठीक है? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, उसको टाइप करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला, दूसरा या तीसरा? अगर तुमने पहला लिया है तो कांग्रेचुलेशन, तुम सही हो। अब मोल्स इक्वल्स टू क्या आएगा? ये देखो, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? अब इसका गिवन मास कितना है? 18 ग्राम, ठीक है? निकल गया। मोलर मास क्या होगा? अब वो निकालते हैं। अब देखो, एग्जाम के अंदर अगर कुछ ऐसे वाले आ जाएंगे जिसका नहीं दिया होगा, अगर ठीक, अगर तुम्हें एकदम हाई लेवल का होगा तो उसके तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर जैसे H2 हो, O2 हो, सबके प्रोवाइड तुम्हें खुद ही पता करना होना चाहिए। तो इन सबको तो पता रखना ही। H2, H के कितनी वैल्यू है? मोल एटॉमिक मास 1, कितने दिए गए? 2, तो 1 इंटू 2, 2 हो गए। O2 का कितना है? 32 ना कि 16। O का 16 है, O का 16 है, 16 तो 16 प्लस 2 कितना होगा? 18। तो ये देखो 18 अपॉन 18, क्योंकि मोलर अपॉन जो 1 मोल है, ठीक है? अब
एटॉम एटम्स कैसे निकालोगे? एटम्स निकालने का सिंपल है कि अगर एक मोल दिया हुआ है, ठीक है, तो सारे एक एक है पार्टिकल्स, मतलब एटम्स भी एक एक है, तो H2O, 2H 1O मतलब 3, अगर 3 है तो 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये देखो 3 इंटू Na, एंड या दैट्स इट, ऐसे करेंगे। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आया जेईई मेंस 2021 में। लेट्स गो, ये होगा ना अच्छा सवाल। बाय द वे गाइस, ये इजी सवाल है तुम लोग के लिए, जिससे कि तुम आराम से कर पाओ। बट बाय द वे गाइस, ये जेईई मेंस चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, कुछ सवाल तो इजी होते ही होते हैं कि थोड़े नंबर तुम उठा लो। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं 0.5 मोल्स ऑफ CO2 में। अब सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम सब एक चीजों में से आता है, तो ये एग्जाम वाले थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं जिससे कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, पर कंफ्यूज होना नहीं, क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, डॉक्टर वेनम मेज के स्टूडेंट्स। सो बाय द वे गाइस, तुम लोग मुझे मिस्टर चार्मिंग ही बुलाओगे, ना कि मेज या फिर डॉक्टर वेनम मेज। सो ये देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर Na। ठीक है, कितने मोल्स दिए गए 0.5, एवोगाड्रो नंबर क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये देखो, अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। दैट्स इट, हो गया आंसर खत्म। बस इतना सा आंसर था, देखो कितना इजी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है, इजी है। अब इसके बाद होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3। ये आया तुम्हारा नीट 2016 फेज 1 में, और ये आया तुम्हारा जेईई मेंस 2014 वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस के अंदर। मतलब मुझे याद है, मैंने क्योंकि पेपर्स देखे थे, शायद से देखे थे, पर याद है मुझे। सो अब सबसे पहला क्वेश्चन, 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट STP, हाउ मेनी मोल्स। अब ये तो तुम कर ही लोगे, जाओ करो कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसका। ठीक है, दे दिया, गुड। अब मोल्स इनटू मोल्स गिवन V एट STP अपॉन 22.4। अब जैसे हमने पहले मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाला था, बस वैसे ही निकलेगा। ये देखो, एक मोल कितना होता है 22.4, तो नीचे मोलर मास यहाँ पे STP कितना होगा 22.4, क्योंकि एक मोल से हम कंपेयर करेंगे ना। अब अगर एक से ज्यादा होगा तो हमें पता चल ही जाएगा। तो गिवन V एट STP कितना दिया है 11.2 अपॉन 22.4 कितना होगा 0.5। ये देखो आखिरी में आ गया आंसर। अब इससे तुम्हें एक ट्रिक भी याद रखो, अगर 22.4 लिखा हुआ है तो ध्यान रखना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 लिखना है। अगर 11.2 लिखा है तो तुम्हें लिखना है कितना 0.5। अगर इसी जगह पे अगर 44.8 लिखा हुआ है तो तुम्हारे 2 मोल्स हैं। दैट्स इट। ये कुछ ट्रिक्स ही वो ध्यान रखना, जैसे एग्जाम के अंदर अगर कोई कहे तो तुम लोग सीधा एकदम बिना कैलकुलेट किए कर लो, क्योंकि टाइम इज मार्क्स, टाइम इज मनी होता है, लेकिन एग्जाम में टाइम इज मार्क्स। सो या ये रहा, और इसके साथ साथ अब मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो, ये बहुत इजी है, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। अगर तुम नहीं करोगे तो अगले वीडियो पे या टेलीग्राम में मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, टेलीग्राम में तुम्हें आंसर दे दूंगा, उसकी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम में तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। सो जाओ सॉल्व करो। अगर तुम्हें नहीं कर पाते तो टेलीग्राम में जाओ, मैंने तुम्हें सोल्यूशन दे दिया वहां पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में, जाओ इसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड अगर तुम लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करना चाहते हो हमारा, जो ज्वाइन करो, लेकिन हम लोग वहां पे ज्यादा कुछ पोस्ट करते नहीं है। इन फ्यूचर मे बी, बट नॉट नाउ। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आज तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वैसे भी कल मेरे चश्मे में कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो अब मैं उसको रिचार्ज करने के लिए छोड़ दिया। रिचार्ज किया, पहले तो मेरे ठीक किया उस चश्मे को, उसके HUD डिस्प्ले खराब हो गई थी, और इसलिए कल मैंने जब लेक्चर डाला था तो उसके ठीक से ग्राफिक्स लोड नहीं हो रहे थे, तो वो एक बात रही। लेकिन सिंपल बात है, मेरे ग्लासेस बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर वक्त ऐसे आंख लाल आंखों में तो नहीं रह सकता ना। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड या अब घर जाओ, एंड मत भूलना 9 जुलाई को एक सरप्राइज है, सब लोग ज्वाइन करना, सब लोग देखना। एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, जाने का मन तो नहीं करता तुम लोग को छोड़ के। अब मुझे तुम लोग पसंद आने लग गए हो, पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे तुम लोग, स्टूडेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन मेज ने मुझे कन्विंस किया था कि स्टूडेंट्स मुझे पसंद आएंगे। एंड देखो मुझे तुम लोग पसंद आके जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन
जाना तो पड़ेगा ही। सो या गुड बाय एंड अब मिलते हैं कल शायद से मैं तुम लोग को लेक्चर दूंगा थर्मोडायनेमिक्स का 1 शॉट 10 मिनट के अंदर। हाँ 10 या 15 मिनट का ना, तो मैं 1 शॉट थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करके मैं पकड़ा दूंगा शायद से पता नहीं, मैं कुछ और भी अपलोड कर सकता हूँ या वो दूसरी चीज को अपलोड करते हैं, इंटाइपल रिलेशंस को भी अपलोड कर सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन दैट्स इट, सी यू।